हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी कंसेप्ट हैं, आज से हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी का सबसे पहला लाइन है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी फूड का जो है मेजर कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो वो है कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स होगा। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है, तो इनमें से दिया हुआ रहेगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपको इसी को देख के टिक करना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन जो है कन्वर्सन ऑफ कम्प्लेक्स फूड, यानी कम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसी को तो डाइजेशन बोलते हैं। जैसे मान लिया कम्प्लेक्स फूड है, इसको क्या करेंगे, छोटे 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 स्मॉल एब्जॉर्बेबल जिसको एब्जॉर्ब कर सकता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वो क्या बोलेगा, डाइजेशन बोलेंगे। तो अब बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड, यानी डाइजेशन जो है दो टाइप से हो सकता है, या तो फिजिकल डाइजेशन होगा या तो केमिकल डाइजेशन होगा। फिजिकल डाइजेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो होता है फूड का ब्रेकडाउन होता है, यानी लार्जर मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। जैसे माउथ की बात करें, माउथ में क्या होता है कि टिथ होता है। टिथ क्या करता है, जैसे हम अंदर फूड लेते हैं उसको फिर चबाता है, यानी कि मेस्टिकेट करता है। तो ये क्या फिजिकल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, तो फिजिकल डाइजेशन जो होता है ये बॉन्ड लेवल तक नहीं तोड़ता है। ठीक है, ये फेल टू ब्रेक बॉन्ड लेवल, ये क्या करेगा, सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। आएगा केमिकल डाइजेशन, जहाँ पे एंजाइम काम कर रहा है। एंजाइम क्या है, एक तरह का केमिकल है, प्रोटीन है। ठीक है, तो उसीलिए उसको क्या करेंगे, बोलेंगे केमिकल डाइजेशन। ये क्या करेगा, फूड को बॉन्ड लेवल तक तोड़ेगा। ठीक है, और मोनोमर में लेके जाके कन्वर्ट कर देगा। तो नीड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी केमिकल डाइजेशन के लिए हमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। तो उससे पहले हमें ये जानना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है। एक पढ़ना एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है, और उससे एसोसिएटेड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये देख लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है माउथ से स्टार्ट होकर एनएस तक जाएगा। तो माउथ को बोलेंगे, माउथ जो है लीड करेगा किसको, ओरल कैविटी को। ओरल कैविटी से आएगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स जाके खुलेगा किस में, ओसोफेगस में। और ओसोफेगस कहाँ खुलेगा, स्टोमक में। स्टोमक में खुलेगा। स्टोमक जो है क्या बोलता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट जो होता है ड्यूडेनम होगा, ड्यूडेनम ज्यूजेनम होगा, फिर इलियम है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ड्यूडेनम पहले होगा, उसका ज्यूजेनम होगा, फिर इलियम होगा। इलियम जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाके खुलता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कौन सा पार्ट में जाके खुलेगा, तो सीकम में खुलेगा। ठीक है, तो सीकम में ही वर्मीफोर अपेंडिक्स होता है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, याद रखेंगे। उसका दिए वाला पार्ट, जैसे सीकम के बाद कोलन आता है, कोलन जैसे ऊपर जा रहा है तो इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलन, यानी ऊपर जा रहा है। और उसके बाद ये जो है ऐसा ऐसा, इसे ट्रांसवर्स कोलन बोलेंगे। जिसे नीचे आ रहा है इसको बोलेंगे क्या, डिसेंडिंग कोलन। ये इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलन। अभी हमारे एनसीईआरटी में दिया है, इसको एक पार्ट और दिया है, क्या नया वाला एनसीईआरटी में, सिग्मॉइड कोलन होता है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, एनस होता है। तो इसी तरह से जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का देख लिए हैं। तो आगे चलते हैं, आगे कहाँ चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का क्या क्या पार्ट्स होता है, देखो। माउथ लीड करे बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी फेरिंग्स में खुलेगा। फेरिंग जो है ओसोफेगस में खुलेगा। ओसोफेगस स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। ओसोफेगस जो है स्टोमक में खुलेगा। स्टोमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि स्टोमक डायरेक्ट खुलेगा ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम का पहला, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम खुलेगा, ज्यूजेनम, फिर इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट सीकम, और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट इलियम। तो इलियम जुड़ा हुआ रहेगा सीकम से, फिर कोलन, फिर रेक्टम, यानी कि सिग्मॉइड कोलन भी होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ। उसके बाद रेक्टम होता है। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, एनस होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड है, 3 पेयर होता है, ठीक है, वो हम अलग से पॉइंट देंगे। तो माउथ हो गया, ऑइसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये अपेंडिक्स है, ये रेक्टम है और ये एनस है, ये लीवर है, एसोसिएटेड ग्लैंड, पेनक्रियाज है, ये भी एसोसिएटेड ग्लैंड है, ये है गोल ब्लाडर। चलो अगला पॉइंट पे चलते हैं। देखो बोलता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है, पहले क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन में क्या क्या हो सकता है, अभी तो हम बताया कि कम्प्लेक्स फूड का कन्वर्सन सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो स्टेप ऑफ डाइजेशन क्या क्या स्टेप होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, पहले ब्रेक डाउन होगा, फिर ट्रांसफ़र ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड थ्रू द ऑसोफेगस, यानी कि माउथ में पार्शियली डाइजेस्ट होता है, वो कहाँ जाएगा, ऑसोफेगस के द्वारा स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा, फिर उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर एसिमिलेशन होगा, एब्जॉर्ब फूड का एसिमिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसी तरह से पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो चलते हैं ओरल कैविटी में, यानी वक्कल कैविटी में। तो देखो माउथ में क्या क्या, एक टंग होता है और एक टीथ होता है, टंग होगा और टीथ होगा। तो सबसे पहले ह्यूमन टीथ देखते हैं, क्या देखेंगे, सबसे पहले ह्यूमन टीथ देखते हैं। टीथ जो है हमारे एनसीईआरटी में 3 टाइप का दिया हुआ है, ये बोनोडोन तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं चाहें तो इसको कट कर सकते हैं। थेकोडोन दिया हुआ, डाइफायोडोन दिया है, हेट्रोडोन दिया है। थेकोडोन किसको बोलते हैं, इच टीथ टूथ इम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जाव बोन, यानी कि जो मसूड़े में धंसा हुआ रहता है ना, उसको सॉकेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थेकोडोन। और डाइफायोडोन यानी मिल्क टीथ किसको बोलते हैं, जो लाइफ टाइम में 2 बार अराइज होता है, उसको बोलते हैं डाइफायोडोन। हेट्रोजोन जो है होता है ऑल 32 टाइप का, जो डिफरेंट टाइप का टीथ है, यानी कि हमारे ओरल कैविटी में जो 32 टाइप का 32 टीथ है, इसको 4 पार्ट में चार भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये कैसे अरेंज रहता है वो हम देखते हैं आगे। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या होता है कि इट इज़ द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीथ ऑन अपर हाफ एंड लोअर हाफ जाव। देखो ऐसे मानते हैं, क्या अपर जाव है, ये क्या है, लोअर जाव मान लेते हैं। ये वाला आधा इधर अपर वाला हो गया, ये आधा अपर वाला हो गया, इधर अब आधा लोअर है, इधर आधा लोअर है। तो इसको जो है ये से दिया गया है 2123, यानी कि इंसाइजर होगा, फिर कैनाइन होगा, प्रीमोलर होगा, मोलर होगा। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यहाँ पे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होगा, तो यह बटा है, ठीक है। ये हुआ आधा पूरा, ठीक है, यानी बटा में दिया है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर बटा इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आधा हुआ, इसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डबल कर देंगे तो पूरा होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो 2 होगा इंसाइजर यहाँ पे एक साइड में ऐसा, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे ऐसा था ना, ये यहाँ पे 2 इंसाइजर होगा, फिर कैनाइन होगा, कितना, 1 कैनाइन होगा। उसके बाद क्या होगा, 2 प्रीमोलर होगा और 3 मोलर होगा। इसी टाइप से नीचे भी होगा, ठीक है, उसको डबल कर दो, 32 टीथ आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे आधा किया है इसे, ठीक है। पहले क्या इंसाइजर है, 2 होता है ना, उसका कैनाइन 1 होता है, ये दिया हुआ, प्रीमोलर, सेकंड मोलर एंड ये फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर, यानी जिसको थर्ड मोलर को विजडम टीथ बोलते हैं, याद रखेंगे। उसी टाइप से नीचे होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 1 2 3, ये ऊपर वाला हो गया। अब ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, 2 1 2 3, तो ये पूरा आधा हो गया, ठीक है, ये आधा हो गया, ये आधा। अब बचा ये आधा, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 32 टीथ। चलिए एक बार और देख लीजिए, डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ यानी डाइफायोडोन। डाइफायोडोन का डेंटल फार्मूला याद रखेंगे 2102/2102, यानी कि मिल्क टीथ जो होता है, मिल्क टीथ में, यानी कि मिल्क टीथ करने का मतलब जो 2 बार अराइज हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या नहीं होगा, प्री मोलर एंड थर्ड मोलर नहीं होगा, थर्ड मोलर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन पूछा था डायस्टेमा क्या होता था, जहाँ पे कैनाइन एब्सेंट होता है वहाँ पे एक गैप होता था, उसको डायस्टेमा बोलते हैं, जो रैबिट में होता था,
ठीक है। एलिफेंट का टस्क जो है, टस्क क्या है, जो बड़ा लंबा सा रहता है ना, वो इंसाइजर है, मॉडिफिकेशन ऑफ इंसाइजर है, वो हमेशा ग्रो करते रहता है। ये पहले पूछा जाता था, अभी नहीं पूछा जाता है, चाहे तो याद रखें, ना चाहे तो भी याद रखें। टस्क ऑफ वॉलरस, मॉडिफिकेशन अपर कैनाइन, वॉलरस का याद रखेंगे, अपर कैनाइन। ये उसका लिखा ए टिपिकल टीथ हैज़ 3 मेजर एक्सटर्नल रीजन। तो टीथ जो है, ये मान लेते हैं टीथ है, ये टीथ है, इसमें 3 रीजन होता है। क्या होता है? 3 रीजन होता है। एक होता है ऊपर वाला को क्राउन बोलते हैं, फिर रूट होता है, फिर नेक, ये हो गया नेक हो गया, और ये हो गया रूट हो गया। ठीक है। तो विजिबल पर्सन अबव द लेवल ऑफ गम, यानी गम से ऊपर जो है इसको बोलेंगे क्या? क्राउन। रूट जो है, जो धसा हुआ पार्ट है, इसको रूट बोलेंगे, और जो बीच वाला कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है उसको नेक बोलेंगे। तो हमको लगता है आप समझ गए होंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रहा है, ये डेंटल क्राउन एरिया है, ये टूथ एरिया है। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात कर रहे हैं। टीथ जो होता है मेजोडर्मल होगा, ओडेंटोब्लास्ट बनाएगा, डेंटाइन बनाएगा। एक्टोडर्मल होता है कि एमाइलोब्लास्ट से इनामिल बनता है। और एक बात याद रखेंगे, टीथ कैसा होगा? होलो होता है। कैसा होता है? होलो होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इनामिल फॉर्मिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि इनामिल फॉर्मिंग हार्डेस्ट सरफेस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए। ये बोला इनामेल फॉर्मिंग हार्ड सरफेस ऑफ टीथ इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर बोला जाए कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो टीथ का जो ऊपर वाला वाइड वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसी को इनामेल से बना हुआ है, इसी को बोलते हैं क्या? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को चबाने में हेल्प करता है। और ये रिचेस्ट होता है कैल्शियम सॉल्ट से, इसमें कैल्शियम सॉल्ट हाई मात्रा में होता है। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे क्या, इसका ओरिजिन जो होता है एक्टोडर्मल होता है, किसका? इनामेल का। इट प्रोड्यूस बाय एमाइलोब्लास्ट से प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है। उसके बाद डेंटाइन क्या होता है? इज ए बल्क पार्ट ऑफ टीथ, यानी फुला हुआ पार्ट जो है उसको क्या, यानी बड़ा पार्ट जो होता है उसको डेंटाइन बोलते हैं। ये हार्डर देन बोन, यानी बोन से ज़्यादा हार्ड होता है, इसमें भी कैल्शियम सॉल्ट होता है। अगर ये पूछे कि इनामेल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है किसमें? हमारे बॉडी में, और ये बोले बोन से ज़्यादा कौन? डेंटाइन जो होता है बोन से ज़्यादा मतलब हार्ड होता है, कड़ा होता है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इच रूट कैनाल हैज ओपनिंग एट इट्स बेस द एपिकल फोरामेन थ्रू विच द ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स एंड नर्व आर इंटर। यानी कहने का मतलब है कि रूट में क्या होता है, रूट में क्या होता है, इसे अगर ये रूट है, इसमें थोड़ा थोड़ा पोर होगा, इसी से क्या होगा कि लिम्फेटिक वेसल्स हुआ, ब्लड वेसल्स हुआ, हमारे टीथ में क्या करते हैं, या नर्व वेसल्स हुआ, हमारे टीथ में एंटर करते हैं। अगला पॉइंट है द ब्लड वेसल्स ब्रिंग नरिशमेंट, द लिम्फेटिक वेसल्स गिव प्रोटेक्शन। बोल रहा है कि ब्लड वेसल्स जो है क्या देगा, हमारे टीथ को नरिशमेंट देगा, और लिम्फेटिक वेसल्स प्रोटेक्शन देगा, एंड नर्व जो है सेंसेशन काउज करेगा। ठीक है। ये देखिए, चलते हैं अब टंग में। किस में चलते हैं? टंग में। ओके। तो टंग में देखो, टंग का स्ट्रक्चर ये बीटर, यानी सबसे लास्ट वाला पार्ट को जो है टेस्ट बर्ड होता है उसके बीटर के लिए, और साइड में सावर के लिए होता है, फिर सॉल्ट के लिए होता है, फिर स्वीट के लिए होता है। यानी पहले स्वीट, फिर सॉल्ट, फिर सावर, फिर बीटर। चलिए, तो हम याद रखते हैं पल्प कैविटी इज लाइंड विद द लेयर ऑफ ओडेंटोब्लास्ट। ये किस में है? ये तो इसी का था, क्या बोलता है, टीथ का। उसके बाद पल्प में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स होगा, नर्व होगा एंड लिम्फ होगा। याद रखेंगे पल्प में क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगा, नर्व होगा एंड लिम्फ होगा। सार्पे फाइबर क्या होता है? फाइबर रनिंग बिटवीन द पेरिडोंटल मेम्ब्रेन टू द रूट ऑफ टूथ अक्रॉस द सेमेंटम, इसको सार्पे फाइबर बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, कहाँ गया ये, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, ये सेमेंटम है, यहाँ पे जो है ना इसमें सार्पे फाइबर होता है। क्या होता है? सार्पे फाइबर। यहाँ पे यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के बीच में क्या होगा? सार्पे फाइबर होगा। चलिए टंग पे चलते हैं। टंग क्या है? इट इज अटैच टू फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय फ्रेन्युलम। याद रखेंगे, फ्रेन्युलम से अटैच रहता है, किससे? बक्कल कैविटी से, यानी फ्लोर, बक्कल कैविटी के फ्लोर से। कौन? टंग। और इसमें क्या होता है?
टेस्ट बड होता है। टेस्ट बड क्या होता है? टेस्ट बड, इसको पपीला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पपीलिया। ऐसा होगा, जैसे ये है, ऐसा टेस्ट बड होगा, ऐसा टेस्ट बड होगा, इसमें टेस्ट बड, इसमें पपीला में टेस्ट बड दसा हुआ रहता है इस टाइप से। ठीक है। अब लिखा इट कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये किसका बना होता है? स्केलेटल मसल्स, कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर रहता है। अगला पॉइंट याद रखेंगे, लिग्वल ग्लैंड ऑफ टंग सेक्रेट बोथ म्यूकस एंड वाटरी serious fluid that contain the enzyme lingual lipase and which act as triglyceride। याद रखेंगे, लिंगुअल ग्लैंड जो होता है टंग में होता है ऑफ टंग, क्या सेक्रेट करता है? म्यूकस सेक्रेट करेगा एंड वाटरी सब्सटेंस फ्लूइड सेक्रेट करेगा, जिसमें क्या होगा? एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम होगा? तो लिंगुअल लाइपेज होगा, जो क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड पे एक्शन करता है, यानी काम करता है वो। देख लीजिए यहाँ पे दिया है कि स्वेट ग्लैंड ऑफ डॉग आर प्रेजेंट ऑन अ टंग, यानी कि स्वेट ग्लैंड डॉग में जो है स्वेट ग्लैंड होता है उसके टंग में, उससे क्या होता है? पेंटिंग होता है। जो जीभ बाहर निकाल के क्या करता है? उससे पेंटिंग करता है, यानी कि वह टेम्परेचर को मेंटेन करता है। देखिए यहाँ पे 4 पपीला दिया हुआ, टेस्ट बड दिया हुआ, जो फिलीफॉर्म पपीला, फंगीफॉर्म पपीला, फोलिएट पपीला एंड सर्कमवैलेंट पपीला। तो पहला क्या है कि फिलीफॉर्म पपीला क्या होता है? स्मॉलेस्ट मोस्ट अबंडेंट। क्या याद रखेंगे? छोटा होगा तो सबसे ज़्यादा होगा। हैव नो टेस्ट बड। फिलीफॉर्म पपीला में जो होता है टेस्ट बड नहीं होता है, ये सबसे ज़्यादा फिलीफॉर्म पपीला होगा एंड मोस्ट अबंडेंट, नहीं सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा होगा, याद रखेंगे। फंगीफॉर्म पपीला क्या होता है? अपीयर एज अ रेड डॉट, यानी रेड डॉट जैसा दिखता है ना टंग में, उसको बोलते हैं फंगीफॉर्म पपीला। इसमें क्या होगा? टेस्ट बड होता है। क्या होता है? टेस्ट बड होता है। तीसरा याद रखें क्या? फोलिएट पपीला क्या होता है? अब्सेंट होता है मेन में, यानी ह्यूमन मेन में जो होता है फोलिएट पपीला अब्सेंट रहता है। सर्कमवैलेंट पपीला क्या होता है? लार्जेस्ट साइज नोब लाइक कंटेन टेस्ट बड। याद रखेंगे, सबसे बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, कम होगा, अब नोब लाइक उसमें टेस्ट बड होगा। देखिए याद रखने वाली पॉइंट ये भी है कि द डिफरेंट एरिया ऑफ टंग आर, टिप पे स्वेट के लिए, टिप स्वीट के लिए होता है, टिप एंड साइड में सॉल्ट के लिए टेस्ट बड रहता है, और साइड में सॉर के लिए, बेस में बीटर के लिए। याद रखेंगे। देयर आर नो टेस्ट बड फॉर चिलीज, यानी कि मिर्च को टेस्ट करने के लिए कोई बर्ड नहीं होता है, यानी टेस्ट बर्ड नहीं होता है। तो फिर वो हमें कैसे पता चलता है? तो उसमें क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर। पेन रिसेप्टर में क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन होता है, जिससे क्या लगता है कि उसमें हमें जलन सी महसूस होती है। तो इसी तरह टंग समाप्त हो गया। तो इसके बाद फेरिंग्स पढ़ेंगे अगला लेक्चर में।